एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रामदीन सिंह, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध किसानों में से एक थे। रामदीन सिंह का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनके 3 बेटे, 2 बहुएं और 1 पोता था। ये परिवार गांव भर में अपने सौहार्दपूर्ण स्वभाव और अच्छे बर्ताव के लिए जाना जाता था। रामदीन सिंह के बड़े बेटे का नाम था शिवपाल और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। दोनों भाइयों के बीच हमेशा से प्रेम और सामंजस्य रहा था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सुरेश की शादी हुई और उनकी नई नवेली पत्नी मंजू घर आई। मंजू पहली नजर में एक सीधी सादी, शांत और संस्कारी लड़की लगी। जब सुरेश ने उसे पहली बार देखा था, तो वह उसकी सादगी और शालीनता से प्रभावित हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मंजू के असली रंग सामने आने लगे। मंजू गांव की उन लड़कियों में से थी जिन्हें घर के कामकाज से बिल्कुल लगाव नहीं था। उसे सजने संवरने और दूसरों से काम निकलवाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। ये बात जल्द ही पूरे घर में फैल गई, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसकी बड़ी देवरानी सुशीला पर पड़ा। सुशीला घर की बड़ी बहू थी और उसने हमेशा घर को अपने कंधों पर उठाया था। वह सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम संभालती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और पूरे परिवार की सेवा करती। उसकी सादगी और मेहनत की वजह से घर में सब उसका आदर करते थे। लेकिन मंजू जब से घर आई थी, सुशीला की जिम्मेदारियों में अचानक से इजाफा हो गया था। मंजू को किसी भी तरह का काम करना पसंद नहीं था। वह अक्सर कहती, मुझे ये काम नहीं आता या मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। धीरे धीरे घर का सारा काम सुशीला के सिर पर आ गया और मंजू केवल सजने संवरने और गप्पे मारने में व्यस्त रहती। मंजू की कामचोरी की आदत ने पूरे घर में हलचल मचा दी। रामदीन सिंह और उनकी पत्नी शांता देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उनकी छोटी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। एक दिन शांता देवी ने मंजू से कहा, बहू, थोड़ा तो घर के काम में मदद कर लिया करो। सुशीला कब तक अकेली सब कुछ करती रहेगी? मंजू ने मचलते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ। वहाँ हमें ये सारे काम करने की आदत नहीं थी। यहाँ आकर अचानक सब कुछ सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शांता देवी ने उसकी बातों को न चाहते हुए भी मान लिया, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी। सुशीला चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह जानती थी कि मंजू जानबूझकर काम से बच रही है, लेकिन उसने कभी इस बात को लेकर झगड़ा नहीं किया। सुरेश को मंजू से बेहद प्यार था और उसे ये कभी महसूस नहीं होता था कि उसकी पत्नी कामचोर है। मंजू हमेशा सुरेश के सामने अपनी मासूमियत का ढोंग करती, जिससे सुरेश को लगता कि घरवाले उसे बेवजह तंग कर रहे हैं। सुरेश जब भी घर आता, मंजू उसकी सेवा में तत्पर हो जाती और अपना कामचोरी वाला चेहरा छुपा लेती। सुशीला ये सब देखती, पर कुछ कह नहीं पाती थी। दिन ब दिन मंजू की कामचोरी बढ़ती जा रही थी और सुशीला की सहनशीलता की सीमा टूटने लगी थी। एक दिन जब सुशीला बीमार पड़ गई, तो घर का सारा काम रुक गया। शांता देवी ने मंजू से कहा, अब तो तुझे ही काम करना होगा, सुशीला बीमार है। मंजू ने अन्य ढंग से काम करना शुरू किया, लेकिन वो सही तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खाना जला दिया, सफाई आधी अधूरी की और फिर काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी। ये सब देखकर शांता देवी को अब यकीन हो गया था कि मंजू जानबूझकर कामचोरी कर रही है। मंजू की कामचोरी ने धीरे धीरे परिवार में मतभेद पैदा कर दिए। रामदीन सिंह और शांता देवी को अब मंजू पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सुरेश को अपनी पत्नी की गलतियों का अंदाजा नहीं हो रहा था। वो अपने माता पिता और भाई भाभी से कहने लगा कि मंजू को बेवजह परेशान किया जा रहा है। एक दिन जब घर में यह मामला चरम पर पहुंच गया, तो रामदीन सिंह ने सुरेश से कहा, बेटा, हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मंजू को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये घर किसी एक इंसान के दम पर नहीं चल सकता। सुरेश को ये बात नागवार गुजरी और उसने कहा, पिताजी, मंजू तो हमेशा काम करने की कोशिश करती है। अगर वो कुछ गलत कर भी देती है, तो इसमें उसका क्या दोष? रामदीन सिंह ये सुनकर चुप हो गए, लेकिन सुरेश के इस रवैये ने घर का माहौल और भी बिगाड़ दिया।
कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। रामदीन सिंह ने फैसला किया कि इस आयोजन के सारे इंतजाम घर की बहुएं मिलकर करेगी। सुशीला अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी, तो शांता देवी ने मंजू से कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, देखो सब कुछ सही तरीके से हो। मंजू ने बड़े उत्साह से हाँ तो कह दी, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। उसने आयोजन की तैयारियों के नाम पर कुछ काम करने का दिखावा किया और बाकी समय गांव की औरतों के साथ बैठकर गप्पे मारने में बिताया। जब आयोजन का दिन आया तो सब कुछ अधूरा था। खाना ठीक से नहीं बना, सजावट भी नहीं हुई और मेहमानों की देखभाल में भी कमी रह गई। ये देखकर रामदीन सिंह और शांता देवी बेहद नाराज हो गए। इस बार सुरेश को भी मंजू की लापरवाही का अंदाजा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मंजू ये तुमने क्या किया, सारा आयोजन खराब हो गया। मंजू ने कुछ कहने की बजाय सुरेश से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूं, मुझे तो किसी ने मदद भी नहीं की। लेकिन अब सुरेश को समझ आ गया था कि मंजू की कामचोरी और लापरवाही ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। इस घटना के बाद सुरेश ने मंजू से साफ साफ बात की और उसे समझाया कि घर के काम में उसकी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि बाकी सबकी। मंजू ने धीरे धीरे अपनी गलती को समझा और खुद को सुधारने की कोशिश की। सुशीला ने भी उसे सिखाने में मदद की और धीरे धीरे मंजू ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। समय के साथ मंजू ने समझ लिया कि घर एक साथ मिलकर चलाया जाता है और केवल अपने आराम की फिक्र करना परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अन्याय है। उसकी कामचोरी की आदत छूट गई और उसने पूरे परिवार के साथ मिलकर घर को संभालना शुरू कर दिया। अब वो पहले की तरह सजने संवरने के साथ साथ घर के कामों में भी पूरी तरह से भाग लेती थी। परिवार में फिर से खुशी और शांति लौट आई और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह मंजू की कामचोरी की आदत ने पूरे परिवार को मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन अंततः प्यार और समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।